प्रिय दर्शकों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ज्योति पे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि गंडमूल नक्षत्र का बालक के ऊपर, यदि किसी बालक का जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, वैदिक ज्योतिषी में मान्यता है, वैदिक ज्योतिष शास्त्र है, उसके अनुसार गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेने वाला जो जातक है वो खुद स्वयं के लिए और अपने माता पिता के लिए आदि के लिए कष्टकारक साबित होता है। जिस बच्चे का जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है उसको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही माता पिता भाई बहनों के ऊपर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ में जातक का जीवन है वो भी थोड़ा संघर्षमयी हो जाता है और जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, ये 6 नक्षत्र होते हैं: अश्विनी नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। ये गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र और मूल नक्षत्र, इनके जो स्वामी होते हैं वो केतु देवता होते हैं। आश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो बुध देवता होते हैं। दोस्तों, तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस चरण में, यदि अश्विनी नक्षत्र के किसी भी चरण में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसके स्वास्थ्य के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। यदि दोस्तों अश्विनी नक्षत्र है और प्रथम चरण में यदि किसी बालक का जन्म हुआ है तो वो पिता के लिए कष्टकारक माना गया है। इस दोष का जो सारा नकारात्मक प्रभाव है वो पिता के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। दोस्तों, यदि अश्विनी नक्षत्र है और दूसरे चरण में किसी जातक का जन्म हुआ है तो ऐसे जातक को धन हानि का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक के जो परिवार है उसके परिवार का कोई व्यापार है उसमें भी मतलब खर्च ज़्यादा रहता है। कोई भी बीमारी, बच्चे के पैदा होने के बाद कोई बीमारी पर ज़्यादा खर्चा रहता है या कोई वाद विवाद हो जाए तो उसमें ज़्यादा खर्चा होता है। दोस्तों, यदि अश्विनी नक्षत्र के तृतीय चरण में किसी जातक का जन्म हुआ है तो ऐसे जातक के लिए वह बहुत अच्छा है। ऐसा जातक जीवन में बहुत तरक्की करता है। ऐसा जातक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तरक्की करता है, परिवार का नाम रोशन करता है। दोस्तों, यदि अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में किसी जातक का जन्म हुआ है तो ऐसा जातक समृद्धवान होता है। ऐसा जातक ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। ऐसा जातक के स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। दोस्तों, बात करते हैं आश्लेषा नक्षत्र की। आश्लेषा नक्षत्र के यदि प्रथम चरण में किसी जातक का जन्म हुआ है तो यह अच्छा है, ज़्यादा मतलब बुरा दोष नहीं लगता है, लेकिन फिर भी कभी न कभी धन हानि की संभावना रहती है। दोस्तों, यदि आश्लेषा नक्षत्र है, इसके सेकंड चरण में किसी जातक का जन्म हुआ है तो यह भी अच्छा है। ये बच्चे के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा, लेकिन बच्चे के भाई के ऊपर यदि है तो उसके ऊपर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। यदि आश्लेषा नक्षत्र के तृतीय चरण में किसी जातक का जन्म हुआ है तो ये माता पिता के लिए हानिकारक है, माता पिता के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। यदि आश्लेषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में किसी जातक का जन्म हुआ है तो यह पिता को सबसे ज़्यादा दुख देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मघा नक्षत्र की। मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में किसी जातक का जन्म हुआ है तो माता और पिता दोनों के लिए कष्टकारक साबित होगा। दोस्तों, यदि मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण में किसी बालक का जन्म हुआ है तो यह भी पिता के लिए हानिकारक और परेशानियों से भरा होगा। दोस्तों, यदि मघा नक्षत्र के तृतीय चरण में किसी बालक का जन्म हुआ है तो ऐसे बालक का जो जीवन है वो समृद्धमय रहता है। ऐसा बालक का जो जीवन है वो आराम से बीतता है। ऐसे जातक अपनी मेहनत के अनुसार फल कमाता है। दोस्तों, यदि मघा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में किसी जातक का जन्म हुआ है तो ऐसे जातक के लिए यह बहुत अच्छा है। ऐसे जातक जीवन में बहुत तरक्की करता है, शिक्षा और धन के लिए भी बहुत अच्छा है। दोस्तों, बात करें ज्येष्ठा नक्षत्र की। ज्येष्ठा नक्षत्र के यदि प्रथम चरण में किसी बालक का जन्म हुआ है तो यह अच्छा है। ऐसे बालक को जीवन में तरक्की करता है, लेकिन बालक के बड़े भाई के लिए यह हानिकारक रहता है। यदि ज्येष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण में किसी बालक का जन्म हुआ है तो यह भी अच्छा है। जो बालक के खुद के स्वास्थ्य ठीक रहेगा, माता पिता के लिए ठीक है, लेकिन छोटे भाई के लिए हानिकारक है। यदि ज्येष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में किसी बालक का जन्म हुआ है तो पिता के लिए हानिकारक है। यदि ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में किसी बालक का जन्म हुआ है तो भी यह भी पिता के लिए और स्वयं बच्चे के लिए भी यह हानिकारक है। दोस्तों, बात करते हैं मूल नक्षत्र की। मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में किसी बालक का जन्म हुआ है तो यह पिता के लिए हानिकारक है। यदि द्वितीय चरण में किसी जातक का जन्म हुआ है तो यह माता के लिए हानिकारक है। दोस्तों, यदि मूल नक्षत्र के तृतीय चरण में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो ये बच्चे के लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी जीवन में धन हानि की संभावना बनी रहेगी। यदि मूल नक्षत्र के चतुर्थ चरण में किसी बालक का जन्म हुआ है तो ऐसे बालक का जीवन सुखमय बीतेगा। दोस्तों,
बात करते हैं रेवती नक्षत्र की। रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में किसी बालक का जन्म हुआ है तो ऐसा बालक समृद्धवान होगा, ऐसा बालक जीवन में तरक्की करेगा, शिक्षा और धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी दोस्तों। यदि रेवती नक्षत्र के सेकंड चरण में किसी बालक का जन्म हुआ है तो यह भी बहुत अच्छा है, ऐसा जातक जीवन में बहुत तरक्की करेगा, बहुत आराम से जीवन व्यतीत होगा दोस्तों। रेवती नक्षत्र के तृतीय चरण में किसी बालक का जन्म हुआ है तो ऐसा जातक को धन हानि की संभावना रहेगी, ऐसा जातक का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा दोस्तों। रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में यदि किसी बालक का जन्म हुआ है तो यह बच्चे के लिए, खुद के लिए हानिकारक रहता है। तो दोस्तों ये थी अश्विनी सारे नक्षत्रों की चर्चा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि यदि किसी बच्चे का जन्म किसी भी नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र में हुआ है तो वह नेगेटिव इम्पैक्ट ही देगा दोस्तों। अपन को चरण की भी देखना चाहिए कि किस चरण में उस बच्चे का जन्म हुआ है, उसके अनुसार ही हमें उपाय करने चाहिए दोस्तों। अपन नेक्स्ट वीडियो में उपाय की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।